तो हर तरफ से अपील हो रही है कि जो भक्त वहां पर आ रहे, श्रद्धालु आ रहे, वो संयम बरते और आगे ऐसा ना हो जो स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ हुआ, वैसे हालात ना बने। और देखिए, जिस वक्त आज करीब 1:30 और 2 बजे के आसपास भगदड़ मची, उस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौबे वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने कुछ लोगों से बात की है, वो बात आप सुनिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के उन घाटों की तरफ है जहां पर अखाड़ों को स्नान करना है, लेकिन भीड़ का आलम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहां पर। और थोड़ी देर पहले ऐसी खबर आई थी कि यहां पर भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि कई लोगों की सांसें फूल गई, कई लोग गिर पड़े। बमुश्किल उसके बाद तत्काल फोर्स को सूचित किया गया है और आप देखेंगे यहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आकर मोर्चा संभाला है। कई ऐसे प्रोबेशनर और आईपीएस अधिकारी हैं जो इस वक्त मौके पर भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दबाव का इलाका है और यही जो दबाव है, पब्लिक के आने और जाने का क्रम बना हुआ है। इन बैरियर्स को पुलिस वालों ने हाथ लगाकर रोका हुआ है और ये देखिए, ये स्थिति है, यही डरावनी स्थिति है। और अगर इसमें कुछ होता है तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी। और ऐसी ही स्थिति में कुछ लोगों के बेहोश होने की खबर थी। सांस फूल रही है आपकी? सांस फूल रही है बहुत ज्यादा। पुलिस का ड्राइवर अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। जी सर। कितने चक्कर मार चुके? कम से कम नहीं मार चुके 20 चक्कर। 20 चक्कर? जी सर। कितने मरीजों को यहाँ से ले गए? 30-35 मरीज ले जा चुके सर। ले जा चुके? क्या स्थिति है मरीजों की? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। लोग दब गए थे यहाँ पर? अब पता नहीं सर। दब गए थे, कुचल गए थे, भगदड़ मच गई थी, क्या हुआ था? भीड़ इतनी है सर, हाँ। कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत। अभी भी देखिए, एक महिला को अंदर पहुंचाया जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था और उसके बीच में हालत खराब हो गया और इस तरह से लोगों को बचा के निकाला जा रहा है। और यहाँ देखिए, ये देखिए जो बल्लियां लगी हैं उसका क्या हुआ था? मैडम, क्या हुआ था? भैया, क्या आप साथ में हो? सांस फूल रही है। सांस फूल रही है। भीड़ में दबाव की वजह से? भीड़ में दब गई थी ये लोग? दब गई थी, दब गई। ऐसे कितने लोग दबे हुए थे जिनको आप लोगों ने निकाला बहुत बहादुरी से? बहुत लोगों को निकाल चुके हैं, अब तक बहुत लोगों को निकाल चुके हैं। हाँ। और एम्बुलेंस में भेज चुके हैं बाहरी लोगों को। अच्छा, किसी के मरने की भी खबर है? अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत गंभीर हालत में आप लोगों ने अस्पताल भेजा? बस अस्पताल भेज रहे हैं हम लोग, लगातार अस्पताल भेज रहे हैं। और देखिए, एक और एम्बुलेंस आई है यहाँ पर और अब इसको लेकर जाया जा रहा है। इस तरह से लगभग 30-35, ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है ये खुद बता रहा है कि 30-35 लोगों को इसने अस्पताल पहुंचाया है। देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी बचाते हैं। एक महिला है, खबर आई कि अनकॉन्शियस हो गई है, सांस नहीं ली जा रही है। तत्काल जो सुरक्षाकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पानी पिलाना, हाथ रगड़ना, इस तरह से महिलाओं को बचाया जा रहा है। दब गई थी? हाँ, दब गए थे। अरे सब हमको दाब दिए। चलिए, ठीक है, चलिए, आराम है ना? भगदड़ के बाद आधी रात की एक रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी विपिन चौबे की देखी है, लेकिन भगदड़ जिस तरीके से करीब 2 बजे मची, उसी वक्त वहां का हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष वर्मा भी। मौनी अमावस्या के दिन आप देख महाकुंभ में भगदड़ हो गई है और आप यहाँ तमाम लोग संगम लोअर मार्ग पे बताया जा रहा है कि इतनी अधिक भीड़ होने के चलते भगदड़ हुई, जिसमें काफ़ी लोगों के दबने होने की सूचना और आ रही है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में, यहाँ एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो बताया जा रहा है कि संगम लोअर मार्ग पे ये भगदड़ हुई है और जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस इस भीड़ में जा रही है तमाम, क्योंकि यहाँ पे लगभग मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोगों को स्नान करने का अनुमान लगाया गया है और बताया जा रहा है कि संगम लोअर मार्ग पर जो है अभी भगदड़ हुई है, जिसमें काफ़ी लोगों के दबने की सूचना मिली है। एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर आना जाना उनका लगा हुआ है। एम्बुलेंस में जो भगदड़ के दौरान दबे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बड़ी काफ़ी संख्या यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त श्रद्धालुओं की मौजूदगी है जो मौनी अमावस्या स्नान के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ये जनसैलाब लगातार यहाँ आ रहा है और जो भगदड़ में जो लोग घायल हैं उन्हें यहाँ पर जो है ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। कैमरामैन खुर्शीद अहमद के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारत पर प्रयागराज। और विपिन चौबे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि संभव हो तो सीधी तस्वीरें आप दिखाते रहें, क्योंकि देर रात की आपकी रिपोर्ट्स तो हमने दिखाई हैं, लेकिन इस वक्त अब अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान को रद्द करने का लिया गया फैसला और उसके बाद आम लोगों की अभी भी तट पर मौजूदगी, उसी की सीधी तस्वीर जरूर दिखाएं।
जब बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा कैमरा ट्राइपॉड से निकाल के जरा उस भीड़ की तस्वीरें दिखाएं और कि लोगों का रेला अभी किस तरह से आ रहा है। और देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये जरूर है कि एक अच्छा फैसला लिया गया है। ये बैरिकेड्स दिखाइए, इन बैरिकेड्स को खोला गया है जो सुबह ब्लॉक थे और इसी की वजह से दबाव बढ़ा घाटों पर, और घाटों से ज्यादा उन रास्तों पर जहां से लोग आ रहे थे और जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बैरियर्स टूटे हैं और लोग जान बचाकर भागे हैं। इस तरह के सामने जो बल्लियों के बैरियर्स बनाए गए थे, ये बैरियर्स थे जो आगे चल के टूटे हैं और घाटों पर उसी तरह का जन सैलाब इस वक्त भी नजर आ रहा है। थोड़ा आगे विपिन, एक बात और जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि हम 4 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं आपकी सीधी तस्वीरों के साथ। अब देर रात की वो तस्वीर जब भगदड़ मची, क्या अलग अलग जगहों पर यहाँ खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं? क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर यानी जो एक पूरा टेंट एरिया जहां पर लोगों का उपचार हो रहा है, वहां भी अब लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अपनों के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। जहाँ बिल्कुल पूरे मेला परिसर में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा खोया पाया केंद्र है, अनाउंसमेंट सेंटर है, स्पीकर से लैस है पूरा इलाका कि किसी भी कोने में हो, एक जगह से अनाउंसमेंट होगी तो आपको हर जगह सुनाई देगा। लेकिन जिन लोगों के परिजन इस भगदड़ में मारे जाने की जिनकी संभावना है, वो ढूंढते हुए अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। मीडिया को अस्पताल के अंदर एक्सेस नहीं है और मजबूरन लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, उनके नाम का अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है। एक महिला भी मुझे नीचे मिली थी, वो रो रही थी, उसके पति बिछड़ गए, उसके पास फोन भी नहीं है, वो उन तक कैसे पहुंचे? अब अनाउंसमेंट करवा रही है, मिल जाए तो ठीक है। हालांकि पिछली बार जब देखा गया था 14 तारीख में, ऐसी बहुत घटनाएं हुई थी, लेकिन आज की जो घटना है वो अपने आप में ये बताता है कि तैयारियां पुख्ता नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और सीधी तस्वीरें जिसका आप जिक्र कर रही थी, और देखिए कैसा रेला घाटों की तरफ ही व्यवस्था सुबह होती इस तरह से जाने का और उधर से आने का रास्ता होता तो शायद इस टाइम पर नहीं होता। और घटना से सबक लेते हुए अब इस रास्ते को खोला गया है, जिसके बाद अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी शहर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड से जो रेला है वो अभी भी शहर में दाखिल हो रहा है और वही चिंता का सबब है। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, ट्रेनें, बसेस जैसे जैसे आएंगी, लोग आते जाएंगे और व्यवस्था के बिगड़ने की संभावना फिलहाल अभी भी बनी हुई है। यानी आज दिन भर चुनौतियां हैं और कम से कम एक राहत की बात है, जो पैसेज यानी कि जो रास्ता बनाया गया था अखाड़ों के जाने के लिए, उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो इसमें कुछ जो कमी है, जो भीड़ थी, ठसाठस भीड़ आगे बढ़ रही थी, वो एक राहत मिली। इधर